ये क्वेश्चन नंबर 6वां दिया हुआ है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 दिए देते हैं और इसे समीकरण नंबर 2 दिए देते हैं। इसको हमको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो ये समीकरण दिया हुआ है 3x/2 - 5y/3 = -2, ये समीकरण दिया हुआ है। तो अब देखो इस तरह समीकरण दिया हुआ है, इसे हम सरल भाषा में कैसे तोड़ेंगे, सोचिए जैसे। तो देखिए हम इसको करेंगे, इसका पहले समीकरण 1 से चलते हैं। तो ठीक है, तो 3x/2 - 5y/3 = -2। इससे अब हम समीकरण नहीं देते हैं, बाद में देंगे इसको समीकरण। तो अब इस दोनों का लघुत्तम लेंगे, तो इसका लघुत्तम नहीं लेना है। तो 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 3 का गुणा 3, देखो इसका गुणा इससे कर देना है तो 6 आ गया, इसका गुणा इससे कर देना तो 3 तरह का 9 आ गया, और 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10y आ जाएगा, बराबर -2 है। तो अब 9x तो लिखा है तो लिखा रहने दो, 10y लिखा तो लिखा रहने दो, और 6 बटे में है ना, इस पर गुणा कर दो, 6 का गुणा इससे कर दो तो 6 दूनी 12, समीकरण नंबर 1 इसको दे दो। अब तथा अब इस समीकरण से चलोगे तो x/3 लिखा है और y/2 लिखा है, बराबर 13/6 लिखा है। तो इसको हल कैसे करोगे, तो इन दोनों का गुणा कर दोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसका गुणा इससे करोगे तो आ जाएगा 2x, इसका गुणा इससे करोगे तो आ जाएगा 3y, बराबर यहाँ होगा 13/6। तो ये 6 बटे में था और ये 6 बटे में था, तो कट गया। कितना हुआ, 2x + 3y = 13, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गए। अब समीकरण जब 1 और समीकरण 2 बन गए तो इनको अब हल करो। तो अब जब हल करने के लिए क्या करोगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है हमारा, 9x - 10y = -12, समीकरण नंबर 1 ये है हमारा। अब इससे x का मान या y का मान निकालो, तो हम यहाँ से x का मान निकालते हैं, जैसे हमने पिछले वो क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ से 9x बराबर कितना हुआ, -12, ये माइनस का था ना, उस पर प्लस में चला गया, तो यहाँ होगा 9x। अब देखो अब ये 9 गुणे में है ना, तो उस पर बटे में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10y - 12/9। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ओके। तो यहाँ से लिख दो x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कितना है हमारा, तो है 2x + 3y = 13, समीकरण नंबर 2 है ये। अब इसमें हमको x का मान रखना है, तो 2 लिखा रहने देंगे। x का मान कितना है, x का मान है 10y - 12/9 और प्लस 3y = 13। अब इसको हल कैसे करोगे, तो अब इसको हल करने के लिए 2 का गुणा इससे अंदर करेंगे, 2 गुणे में है ना, तो 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो 10 दूनी 20y और 12 दूनी 24/9 प्लस 3y/1 = 13, ओके। अब यहाँ इसको कैसे हल करोगे, तो अब इन दोनों को जोड़ना, तो जोड़ने के लिए इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, तो 9 एकम 9, 9 1 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा 20y - 24, और 9 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27y = 13। अब 13 बटे में ना, तो वहाँ गुणे में चला जाएगा। देखो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ध्यान दो, समझ में आ रहा है कुछ। अब देखो आराम से करना, ये 9 बटे में है ना, तो जब 9 बटे में है तो वहाँ गुणे में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 20y और 27y। देखो ये 20y प्लस का है और 27y भी प्लस का है, तो 20 और 27 जब जुड़ जाएंगी तो आ जाएगा 47y, ओके। और ये -24 हो जाएगा यहाँ, और बराबर 13 नहीं है, कितना होता है ये बताओ, 13 नहीं होता 117, ओके। अब देखो ये माइनस का ना, तो उस पर प्लस में जाएगा, हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ हुआ 47y = 117, ये माइनस का ना, उस पर प्लस में चला जाएगा, ओके। अब यहाँ से देखो 47y बराबर कितना आ जाएगा, 7 और 4 11 होता है, 2 1 3 1 4 होता है, और 3 1 के कम 1 हो, तो y बराबर आ जाएगा 141/47। अब ये सोच रहे होंगे कि अब ये इसको हल कैसे करेंगे, 47। अब देखिए 7 के पहाड़ा में 3 बार आता है, 7 के पहाड़ा में जब हम 3 बार पढ़ते हैं तो 1 आता है कि नहीं आता,
तो उसी प्रकार 47 का पढ़ा 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 7 त्रिक 21, 80 ले दो, 4 3 12 और 12 2 14, आ गया 141। तो यानी कि 47 त्याई होता है 141, तो y का मान आ गया 3। समझ में आया। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 हमारा कितना है, देखो यहाँ x बराबर 10y माइनस 12/9 है, तो यानी x बराबर 10, y का मान कितना हमारा 3 है, तो माइनस 12/3, तो x बराबर कितना हुआ 10 3 30, और 30 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ। तो 10 में से 2 गए 8 आया, और 3 में से 2 गए 1 आया, बराबर 3 आया, तो यानी x का मान 3 6 18, x का मान कितना हुआ हमारा 6, और y का मान हुआ 3, x का मान 6 और y का मान 3, इस प्रकार हो गया हमारा आंसर।